नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर क्या वजह है कि ममता बनर्जी ने ये जो इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला चल रहा है उससे मुंह मोड़ लिया है? और ये डायमंड हार्बर वाली जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका क्या एंगल है? और ये ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट जो है उसका क्या किस्सा है? ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे और उसमें अरविंद केजरीवाल की जो अपनी बदहजमी है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इसी में जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना है उसको लेकर भी हम लोग एक बारगी देखेंगे और समझेंगे कि दरअसल क्या कुछ चल रहा है। लेकिन पहले आते हैं ममता बनर्जी पर। देखिए, ममता बनर्जी क्यों नाराज हो गई और वो क्यों अब कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर कोई भी विमर्श नहीं करना चाहती हैं। दरअसल उसकी दो तीन वजह साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसमें एक डायमंड हार्बर की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। देखिए, वहां से अभिषेक बनर्जी जो है आते हैं। अब सीपीआईएम क्या सोच रही है कि ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार उस सीट पर उतारे जाएं और कांग्रेस और सीपीआईएम का अपना जो है, आप जानते हैं किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। तो यहां तक कहा जाता है कि सीताराम येचुरी जो राहुल गांधी से कहते हैं वैसा राहुल गांधी करते हैं, या यहां तक भी कहा जाता। तो ऐसी परिस्थिति में जो सीट उनकी है उस सीट पर सीपीआईएम जिस तरह से गिद्ध दृष्टि बनाए बैठी हुई है, वह स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी को नाराज करेगी। लेकिन मामला बस इतना भर ही नहीं है। कांग्रेस 8 से 10 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी कहती हैं कि 2021 में आप विधानसभा चुनाव में कहां थे? पहली चीज, कुछ है ही नहीं आपका, 2-4% वोट मिला है। दूसरा, 2 आपके एमपी हैं, 2 सीट ले लीजिए। अब इस पर जो है कांग्रेस मन नहीं बना पा रही है। और तीसरी चीज जो ममता बनर्जी को खटक रही है वो ये कि अधीर चौधरी चुप होने को तैयार ही नहीं है। वो लगातार हमलावर है ममता बनर्जी पर, और ये बात ममता दीदी को फूटी आंख नहीं सुहा रही है कि आप बात करते हैं कि हम जो है भाजपा के खिलाफ एक साझा गठजोड़ बनाएंगे, और दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर ही हमला कर रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में आप हमारे ऊपर हमला करके भाजपा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। एक ये मसला है। और चौथा मसला जो है वो है मुस्लिम मतदाता। देखिए, ये डर तो अखिलेश यादव को भी है और आप ये कहें कि टीएमसी को भी है कि अगर यहां कांग्रेस कुछ करती है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक अलग तरह का संकट खड़ा हो सकता है। तो इसलिए अब ममता बनर्जी जो है उस इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग वाले मसले पर बातचीत के मूड में तो नहीं। हालांकि फिर ये भी चर्चा है कि अब हो सकता है सोनिया गांधी उनसे बात करें तो बर्फ पिघले, चूंकि पहले भी एक बार पिघल चुकी है। आपको ध्यान होगा बेंगलोर वाली बैठक में जब डिनर बुलाया गया था और दूसरे रोज जो है बैठक होनी थी जहां नाम वगैरह सब तय हुआ था, तो उसमें ममता बनर्जी डिनर वाले दिन नहीं आने वाली थी। लेकिन फिर बताया जाता है कि सोनिया गांधी ने फोन किया, तो डिनर वाले रोज आप देखिए कि डिनर वाले रोज भी वहां ममता बनर्जी थी और दूसरे दिन भी थी, और वहां ममता बनर्जी की इस तरह से सुनी गई कि नीतीश कुमार नाराज हो गए। फिर वो उन बातों से आप परिचित हैं। कहा यह जा रहा है कि अब एक ही संभावना बची है कि सोनिया गांधी उनसे बात करें। लेकिन इससे अलग कहानी अरविंद केजरीवाल की नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने फार्मूले पर आ गए। वो कह रहे हैं कि देखिए, दिल्ली और पंजाब से बात नहीं बनेगी। दरअसल चर्चा गोवा की भी करनी होगी, गुजरात की भी करनी होगी और हरियाणा की भी करनी होगी। अब लीजिए, यहां मामला यह था कि ये 20-21 सीटों पर बात होगी, यानी दिल्ली और पंजाब पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो अलग पासा फेंक दिया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, 58 सीटों पर चर्चा करिए और वहां बांट कर जो है आप चुनाव लड़िए। अब ये कांग्रेस के लिए बड़ा संकट का सबब बन गया है, क्योंकि कांग्रेस में न दिल्ली की उनकी जो प्रदेश इकाई है वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी के साथ लड़ा जाए, न पंजाब की स्टेट इकाई चाहती है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ करके लड़ा जाए, और इससे अलग कहानी
न गुजरात की है, न हरियाणा की है, न गोवा की है। तो कांग्रेस की जो अपनी स्थानीय इकाइयां हैं वो ये मानती हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गए तो उनका भारी नुकसान होने जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने अलग राजनीतिक चतुराई कर दी है। वो इस फिराक में है कि जब हम इन 58 सीटों पर दावा करेंगे तो 21 सीटें हमारी बच जाएंगी। यानी जब हम इन सब सीटों पर कहेंगे कि नहीं साहब हमको यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए, अच्छा गुजरात में वो 12.5% वोट पाए हुए हैं तो इसलिए दावा ठोक रहे हैं। 3.5-4% के आसपास वोट जो है वो पा रखा है उन्होंने गोवा में। और हरियाणा में संभवतः ये जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके तुरंत बाद जो है विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि वहां भी कुछ हो जाए। तो इस तरीके से इन 3 राज्यों में ये माना जा रहा है कि वो दबाव इसलिए भी बना रहे हैं ताकि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब छोड़ दे। और दिल्ली और पंजाब की जो कांग्रेस इकाई है वो इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि ये जो इंडी गठबंधन का आप ये कहें कि ताना बाना बुना गया था, वो ताना बाना तो आकार लेते नहीं दिख रहा है। हालांकि देखिए सीट शेयरिंग में सभी दल शामिल हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी ने तो साफ तरीके से मना कर दिया है। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो भानुमति का कुनबा जोड़ा जा रहा था, इसके जुड़ पाने पर ही सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और वैसे ये प्रश्न चिन्ह तो तभी पैदा हो गया था जब जदयू ने कह दिया था साहब हम तो 16 पे लड़ेंगे ही लड़ेंगे बिहार में, बाकी आप बांट लीजिए। अच्छा उनका मसला सिर्फ बिहार का नहीं, झारखंड में भी उनको चाहिए। तो ये जो परिस्थिति है वो दरअसल ये जो विपक्षी गठबंधन बना नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को हटाने के लिए, उसमें अब अंदर खाने जो खींचतान है वो साफ निकल कर आने लगी है। अच्छा इस बीच देखिए क्या हुआ है कि चंडीगढ़ में जो चुनाव है मेयर का, उसे लेकर मामला बड़ा रोचक हो गया है। अभी हुआ क्या कि वहां पर आप जान ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है हर बार वहां आप ये कहें कि गच्चा खा जाती है मेयर के चुनाव में। अभी 18 तारीख को संभवतः वहां चुनाव है और उससे पहले उनके एक विधायक जो माफ करिए एक काउंसलर उनके जो है वो चले गए भाजपा में। अब क्या हुआ कि बताया जा रहा था कि एक गए और 2 संपर्क में रहे। तो क्या किया गया कि इनको शिफ्ट कर दिया गया, यानी आपने अपने काउंसलर को शिफ्ट कर दिया कि ना साहब आप यहां रहिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो रोपड़ लेके चले गए, वहां रहिए, वहां सुरक्षित रहिएगा। और दूसरी तरफ जो है इन लोगों की अपनी बातचीत भी चल रही है। यानी अब देखिए इधर गठबंधन की बात चल रही है और यहाँ चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ का अपना मेयर का चुनाव उसको लेकर भी गठबंधन की बात चल रही है। यानी राजीव शुक्ला और राघव चड्ढा जो है इस पर मिल बैठ करता ही करेंगे क्या किया जाए। तो आप देखिए कि जिस पंजाब में ना आम आदमी पार्टी लड़ने को तैयार है कांग्रेस के साथ और ना कांग्रेस लड़ने को तैयार है आम आदमी पार्टी के साथ, उस पंजाब में आप देखें कि का जो आप एक तरह से कहें कि चंडीगढ़ तो बहरहाल यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वहीं चंडीगढ़ में ये लोग आपस में गठजोड़ की बात कर रहे हैं। अब उसका सीधा सा मतलब है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि उसका मेयर बने, इसीलिए ये सब गठजोड़ की बातचीत चल रही है। चूंकि हर बार तो उनके साथ गड़बड़ हो जाता है, वो बनाना चाहते हैं अपना बन जाता है किसी और का। ये तब हो रहा है जब आम आदमी पार्टी जो है वहाँ के नगर निकाय में बहुमत में है, उसके बाद में उसके साथ इस तरह का जो है आप ये कहें कि गड़बड़ी हो जा रही है। और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव की बात चल रही थी तो उस समय कितना सरगर्मी थी, और उस सरगर्मी का कारण यही था कि आम आदमी पार्टी के साथ चंडीगढ़ में इस तरह से हो चुका तो आम आदमी पार्टी भी घबराई हुई थी। लेकिन अब उसका क्या कुछ हासिल रहेगा वो तो एक अलग मसला है। अपना कहना यह है कि ये जो गठजोड़ है ये गठजोड़ कई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ है, यानी कई सेवा और शर्तें लागू हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसका ठीक ठीक आकार में आ पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और देखिए ये जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी अनिच्छा जताई है, ये याद आ रहा है 2019, मुझे लगता है ये फरवरी या मार्च का महीना रहा होगा जब कोलकाता में भारी सभा बुलाई थी ममता बनर्जी ने।
और वो जो सभा है उस सभा में सभी लोग गए थे, सिर्फ 2 लोग नहीं गए थे। एक गांधी परिवार से कोई नहीं गया था, यानी ना सोनिया गांधी गई थी और ना राहुल गांधी गए थे, और इधर से बहन मायावती नहीं गई थी। बाकी सभी लोग का उसमें जुटान हुआ था, यानी जो खुद को पीएम कैंडिडेट मानते हैं वो लोग वहां नहीं गए थे। और अब देखिए, अब उसी तरह का घटनाक्रम अभी भी दिखाई दे रहा है। तब भी सब टूट फूट के बिखर गया था। ये लोग 2018 में जुटे थे कर्नाटक में, जब कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की सरकार बनी थी, तब ये लोग 2018 में कर्नाटक में जुटे और वहां से एकता का संदेश दिए। लेकिन 2019 आते आते बिखर गया। वही परिस्थिति हूबहू दिखाई दे रही है कि ये लोग पटना में मिलते हैं 2023 में, और ऐसा लग रहा है कि 24 आते आते फिर वो पूरा बिखर जाएगा। और खास तौर से जो आप देखें कि जो 2-3 दल हैं जो पूरा असर्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये नजर आ रहा है कि अब चीजें जिस दिशा में जा रही हैं उससे इन लोगों का 2024 में 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतार पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।